उसकी शादी को भी महज कुछ ही दिन गुजरे थे, वो अपने घर पर थी कि अचानक से देखती है कि उसके दरवाजे पर उसकी माँ, उसके पिता, उसका भाई खड़ा हुआ है। वो थोड़ी सी खुश हो जाती है, अपने माता पिता के पास जैसे ही पहुंचती है फ़ौरन उसका पिता, उसका भाई, उसकी माँ मानो उसके खून के प्यासे हो जाती हैं। उस घर के अंदर पहले उसको दौड़ा दौड़ा कर कई मिनटों तक मारते हैं और फिर उसका पिता उसके दोनों पैरों को पकड़कर ज़मीन पर गिराता है। माँ ने हाथ पकड़ रखे थे, भाई एक एक कर दोनों पैरों को पकड़ लेता है और पिता, जिन हाथों से पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, वो उन्हीं हाथों से अपनी बेटी के गले को दबा लेता है। उस बेटी की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो हैरान थी, परेशान थी कि जिस माँ ने उसको बचपन से लेकर पाल पोस कर बड़ा किया, जिस पिता ने उसको जिन हाथों से खिलाया और जिस भाई के साथ वो खेल कूद कर बड़ी हुई थी, वही तीनों आज उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। और पिता उसके गले को जब तक दबाए रहता है जब तक उस बेटी की जान नहीं निकल जाती। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर उस बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि महज शादी के कुछ ही दिन के बाद माँ, पिता, भाई ने ही खुद उसकी जान ले डाली। ये जो पूरा मामला है, पूरी कहानी है, इसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और ये कहानी सुनना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है वो आखिर में बताएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, ये हमारा न्यू चैनल है, इस पर सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सब्सक्राइबरों की गिनती में आ जाइएगा। लेकिन जो आज की घटना है वो हरियाणा का एक गांव है झज्जर सुरैती, वहीं का थाना पड़ता है धनकोट थाना चौकी, उसी गांव की है। वहाँ पर रहने वाली अंजलि, जिसकी उम्र 26 साल थी, जो बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज जाती, कॉलेज से वापस आती, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक दिन वो अचानक से अपने पिता कुलदीप से बोलती है, कुलदीप और माँ रिंकी से बोलती है, क्या माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वो लड़का मेरे ही कॉलेज में पढ़ाई करता है, लड़के का नाम संदीप है। और माँ जैसे ही उस लड़के का नाम सुनती है, क्योंकि वो लड़का गाँव का था, और गाँव की सबसे अजीब बात और अच्छी बात ये होती है कि गाँव में लोगों को पता होती है कि उनके गाँव में कितने लोग हैं। अगर आप गाँव में किसी भी इंसान से किसी का नाम पूछेंगे तो वो फ़ौरन बता देगा। हर इंसान को दूसरे इंसान की जानकारी होती है, इतना शहर में नहीं होता। शहर में आप गली में भी किसी का नाम पूछेंगे तो शायद ही कोई आपको बता पाए। जैसे ही माँ सुनती है संदीप से तो माँ गुस्से में आग बबूली हो जाती है, क्योंकि जो संदीप था वो ब्राह्मण था और अंजलि जाट थी। जाट लोगों को बोला जाता है कि इनकी अलग जाति है, और ब्राह्मण जाति और जो जाट हैं, इन दोनों को एक तरीके का कांटा चलता है, क्योंकि ब्राह्मण लोग जाट लोगों को समझते नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। तो इसीलिए माँ बोलती है कि नहीं, हम किसी भी हाल में दूसरी कास्ट में तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। और पिता उसके आग बबूले हो जाते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम पढ़ने जाओगी तो संदीप से बात नहीं करोगी, संदीप से दूरियां बना लोगी। ये सारी बहस होती है और जो अंजलि थी वो बोलती है कि नहीं, मैं संदीप से बेहद प्यार करती हूँ। कास्ट वास्ट क्या है, वो लड़का बहुत अच्छा है। हर कास्ट में कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन संदीप बेहद अच्छा है। वो मुझे हमेशा खुश रखेगा, ख्याल रखेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब ये बात ख़त्म हो जाती है, माता पिता अपने बेटी को समझा देते हैं, अंजलि का पढ़ाई लिखाई वापस वैसी चालू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब अंजलि संदीप से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, फैमिली वाले राज़ी नहीं है। जैसे मेरे घर वाले नहीं माने वैसे ही तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे। ऐसा करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। वहीं अंजलि 19 दिसंबर 2022 को वहीं एक आर्य समाज मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेती है। शादी के बाद संदीप और अंजलि उस गांव को छोड़कर, जो झज्जर सुरैती गांव था उसको छोड़कर, जो हरियाणा का गुरुग्राम है, वहीं सेक्टर 102 में एक फ़्लैट लेते हैं। किराए पर फ्लैट लेने के बाद वहीं पर रहने लगते हैं। अब 19 दिसंबर के बाद ज़िंदगी उनकी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। गांव में माता पिता आग बबूले थे कि उन लोगों ने शादी कर ली। अंजलि शादी करके दूसरी जगह चली गई। माता पिता को सब्र नहीं था, सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन 2-2.5 महीने गुजरने के बाद ही जो रिंकी और जो कुलदीप का एक बेटा था जिसका नाम कुणाल था, कुणाल की उम्र लगभग 22 साल होगी। कुणाल अपनी ही भांजी के साथ लव मैरिज कर लेता है। अभी माँ ने, बहन ने लव मैरिज की थी और 2.5-3 महीने के बाद जो कुणाल था, छोटा भाई, वो अपनी भांजी के साथ, जो दूर के रिश्ते में भांजी थी, उससे शादी करता है। माता पिता और ज़्यादा आग बबूले हो जाते हैं, अपने बेटे को वहाँ से निकाल देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। कुणाल अपनी प्रेमिका को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो फिर
अपनी बहन अंजलि के पास फ़ोन करता है। अंजलि से बोलता है कि मैंने भी लव मैरिज की है, तुमने लव मैरिज की थी, मैंने तुम्हारा साथ दिया था, क्योंकि जब अंजलि की लव मैरिज हुई थी तो वहाँ पर कुणाल मौजूद था, उस मंदिर में कुणाल मौजूद था। इसीलिए अंजलि बोलती है कि तुम ऐसा करो, गुड़गांव का सेक्टर 2 है, वहाँ पर तुम आ जाओ, हमारे फ्लैट में तुम रह लेना। वहीं संदीप जो अंजलि का पति हो चुका था वो भी कुणाल को बुला लेता है, उसकी प्रेमिका को, दोनों को अपने ही फ्लैट में रख लेता है। फिर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन इस अंजलि को भी कानो कान खबर नहीं थी कि आखिर ये सब कुछ प्लानिंग से हो रहा है या बिना प्लानिंग से। अंजलि को ऐसा ही लगा था कि कुणाल ने, जैसे मैंने लव मैरिज की है वैसे ही मेरे छोटे भाई ने लव मैरिज की है, जैसे इसने मेरा साथ दिया था मैं इसका साथ दूंगी। और अंजलि बोलती है कि ऐसा करो कुणाल, तुम्हें रहना तो यहीं पर है, अब तुम वापस गांव कभी जाओगे नहीं, तो ऐसा करो हम तुम्हें दूसरा वाला फ्लैट दिलवा देते हैं, हमारे ही फ्लैट के पास है, किराया वगैरह हम देते रहेंगे, सुकून से तुम अपनी वाइफ को लेकर वहीं पर रहो, क्योंकि एक फ़्लैट, छोटा सा फ्लैट है, अब तुम भी शादीशुदा हो, हम भी शादीशुदा हैं, एक फ़्लैट में नहीं हो पाएगा। तो वहीं जो कुणाल था वो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को लेकर दूसरे फ्लैट में चले जाता है, दूसरे रूम में चला जाता है, और जो किराया था वो संदीप और अंजलि दे रहे थे। अब वक्त बिल्कुल सब कुछ चलता रहता है, नॉर्मल चलता है। लेकिन 18 अगस्त की सुबह जैसे ही होती है तो जो अंजलि का पति था संदीप, वो बोलता है कि मैं अपनी बहन की यहाँ दूसरे गांव जा रहा हूँ, मैं शाम तक या कल तक वापस आ जाऊँगा। वहीं पर बैठा हुआ था कुणाल जो अंजलि का भाई था, वो बोलता है कि अच्छा ठीक है आप चले जाइए, मैं तो यहीं पर फ्लैट में हूँ अंजलि के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम तक वापस आ जाइएगा। संदीप फ्लैट से निकल जाता है, चला जाता है। अब जो अंजलि थी वो खाना पीना बनाने में लग जाती है। लेकिन अभी लगभग 11:14 हुए थे कि अचानक से जो दरवाज़ा था उसकी बेल बजती है और फ़ौरन कुणाल उठता है और गेट खोलने के लिए जाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, सामने अंजलि की माँ रिंकी और अंजलि के पिता कुलदीप थे। अब जब ये अंजलि देखती है कि आखिर ये लोग गाँव से यहाँ पर कैसे आ गए, इतना लंबा रास्ता है, कई घंटों का सफ़र है, और ये लोग यहाँ आ गए, इनको रास्ता किसने बताया, इनको यहाँ किसने बुलाया। तो कुणाल बोलता है कि बहन मैंने ही अपने माता पिता को बुलाया है। और ये बोलने के बाद वो लोग अंदर घुस जाते हैं। घुसने के बाद फिर अंजलि के साथ मारपीट होती है। माँ पिता उससे बोलते हैं कि हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं, तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, इसलिए तुमसे बदला लेने के लिए आए, तुमने जो किया वो बेहद ज़्यादा गलत किया, अब तुम्हारे साथ हम बहुत गलत करेंगे। अंजलि को वहाँ पर लगभग 38 मिनट तक दौड़ाया जाता है। अंजलि कभी बाथरूम के गेट की तरफ भागती है तो कभी अंदर भागती है। तीनों के साथ उसकी हाथापाई होती है, तीनों उसको डंडों से जो उनके हाथ लगता है उससे मारते हैं, कभी सर दीवार में मारते हैं तो कभी ज़मीन से पटकते हैं। लगभग 38 मिनट तक माँ पिता भाई तीनों मिलकर अंजलि को तड़पाते हैं और आखिर में अंजलि को ज़मीन पर गिरा लिया जाता है। भाई ने पैर पकड़ रखे थे, माँ ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे और पिता उसके सीने पर बैठकर उसकी गर्दन को पूरी ताकत से दबाया हुआ था और कुछ ही मिनटों के बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसकी लाश को पिता अपने कंधे पर डालता है, ऊपर से चादर डालता है और फ्लैट से बाहर निकल जाते हैं। जो देखता है उनको बताया जाता है कि अंजलि की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं, ये बेहोश हो गई है। उसको कार में रखा जाता है और बड़ी प्लानिंग के तहत जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास वगैरह नहीं लगे थे उस रास्ते से निकलकर सीधे वो लोग पहुँचते हैं झज्जर सुरैती गाँव पहुँचते हैं। गाँव पहुँचने के बाद वहीं पर ले जाकर जो गांव के लोग थे उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, पहले से सारी कहानियां सेट कर रखी थी कि हमें किस रास्ते से आना है। उस रास्ते से वो लोग नहीं जाते जहां सीसीटीवी कैमरा लगी थी या फिर पुलिस चौकी वगैरह पड़ती थी, पहले से प्लानिंग थी। गांव में पहुंचकर बोलते हैं कि अंजलि को दिल का दौरा पड़ा है, अंजलि की मौत हुई है। फ़ौरन लकड़ियाँ रखी जाती हैं, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो अंजलि का पति संदीप था वो बराबर अंजलि को फ़ोन करे जा रहा था, अंजलि फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद वो अंजलि के भाई कुणाल को फ़ोन करता है कि शायद कुणाल फ़ोन उठा ले, लेकिन कुणाल भी फ़ोन नहीं उठाता। आखिर में वो जो झज्जर सुरैती गांव था वहीं पर रहने वाली एक लड़की है जो उसकी दूर की रिश्तेदार थी, वो उसको फ़ोन करता है, जो उसकी ही रिश्तेदार थी। वो उससे पूछता है कि कोई बात हुई है कि अंजलि या कोई मसला बना है। तो वो बताती है कि यहाँ अंजलि की लाश को लाया गया है और जो उसके माता पिता हैं, भाई हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अंजलि को दिल का दौरा पड़ा है और अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये बात सुनते ही जो संदीप था उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो
अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी को कुछ ही देर पहले घर पर छोड़ कर आया था और अब उसको खबर मिली है कि उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार हो रहा है। फ़ौरन वो धनकोट चौकी पुलिस थाने में फ़ोन करता है, पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस चौकी से वहाँ के SHO मौके पर पहुँचते हैं। चौकी इंचार्ज जब पहुँचकर देखते हैं तो अंजलि की लाश पूरे तरीके से जल चुकी थी। माँ पिता खड़े हुए थे, भाई खड़ा हुआ था। तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनसे पूछताछ की जाती है। तो कुणाल बताता है कि ये प्लानिंग तो कुणाल बताता है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा था अपनी बहन के पास तो मेरे दिल के अंदर भी बदले की आग थी कि मेरी बहन ने एक ब्राह्मण से लव मैरिज की। ये बात मैंने अपने माता पिता को बताई और ये सब कुछ हम प्लानिंग से कर रहे थे। मैं वहाँ पर इसी प्लानिंग से रह रहा था कि जब मेरी प्रेमिका का यानी कि मेरी बहन अंजलि का जो पति है संदीप वो कहीं भी बाहर जाएगा तब हम अंजलि की हत्या कर देंगे। और अब हमने अंजलि की हत्या कर दी, उसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया और हमने अंजलि को ही मिट्टी में मिला दिया। पुलिस से जो दरोगा थे वो इंस्पेक्टर थे जो पूछते हैं कि आखिर तुमने भी तो लव मैरिज की थी, तुमने अपनी भांजी के साथ लव मैरिज की थी, अंजलि ने अगर दूसरी जाति में की थी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अपनी जो बहन रिश्ते में लगती थी तुमने उससे शादी की थी तो तुम्हारे माता पिता को गुस्सा नहीं आया? माता पिता से भी जब ये सवाल किया जाता है कि तुमने अपने बेटे से क्यों नहीं की, बोला तुम्हारी बेटी ने अगर तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया था तो तुम्हारे बेटे ने भी वही काम किया था, तुम अपने बेटे को भी मारते, तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं मारा? तो वो बोलते हैं कि हमारे बेटे ने कम से कम हमारी ही जाति में, जाट जाति में शादी की थी, लेकिन अंजलि एक लड़की थी और लड़की ने अगर इज्जत मिट्टी में मिलाई तो बहुत कुछ कर दिया। तो वहीं इस घटना के बाद माँ पिता को कोई अफसोस नहीं था और जो कुणाल था जिसकी कुछ टाइम पहले लव मैरिज हुई थी उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब इस लव मैरिज में आप समझ सकते हैं कितनी ज़िंदगी बर्बाद हुई। पहली जो संदीप था अब वो अपनी प्रेमिका को हमेशा याद करता रहेगा, मिस करता रहेगा। दूसरी अंजलि की ज़िंदगी ख़राब हो गई, माँ पिता हमेशा जेल में रहेंगे। तीसरी जो कुणाल है वो जेल में रहेगा, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हुई। चौथी अब जो पाँचवीं ज़िंदगी है जो कुणाल की वाइफ, वो भी लव मैरिज करने के बाद भागी थी अपने घर से, उसके घर वालों ने उसको भगा दिया था। अब कुणाल उसको छोड़कर चला गया, अब वो कहाँ रहेगी, बहुत सारे सवाल हैं। तो इसीलिए सोच समझकर एक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक कदम हर एक ज़िंदगी नहीं बल्कि कई ज़िंदगियाँ बर्बाद कर सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी और वीडियो में, और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर। और ये हमारा स्टूडियो है, ये आप लोगों को कैसा लगता है दिखाते हैं आपको हमारा स्टूडियो कैसा है। देखिए हमारा स्टूडियो है और हम यहाँ से ये देखिए ये प्ले बटन रखे हुए हैं, ये कंप्यूटर है जिससे एडिटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ कुछ फूल और ये हमारा कैमरा है और फ़ोन डिस्चार्ज होना होगा। चलिए ठीक है।